जय माता दी। भ्रामरी देवी एक शक्तिपीठ है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ 16वां शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती का बायां पैर गिरा था। यह स्थान पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह जलपाईगुड़ी में त्रिस्रोत्र नामक स्थान पर भ्रामरी देवी स्थान स्थित है। यहाँ की देवी को भ्रामरी देवी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को अंबर के रूप में पूजा जाता है। यह धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। भ्रामरी देवी अत्यंत पूजनीय देवी हैं क्योंकि इन्हें मधुमक्खियों की देवी के रूप में पश्चिम बंगाल के त्रिस्रोत्र नामक स्थान पर पूजा जाता है। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। देवी महात्म्य में उल्लेख मिलता है कि हमारे पौराणिक भगवत पुराण में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के लिए ब्रह्मांड की महानता दिखाई गई है। इसमें ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का वर्णन किया गया है। देवी महात्म्य में माता भ्रामरी के बारे में बहुत सारी कहानियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से कुछ कहानियाँ इस प्रकार से हैं। ऐसा माना जाता है कि अभी तक माता सती के भ्रामरी देवी मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी। उससे पहले एक दिन कोई जो आज यहाँ के पुजारी हैं उनमें से कोई ब्राह्मण माता के इस इलाके में घूम फिर रहा था। तभी माता कहती है कि सुनो ब्राह्मण, तुम कौन हो और यहाँ क्यों विचरण कर रहे हो। इससे यह ब्राह्मण बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और दूर भाग जाता है। परंतु फिर माता कहती है कि सुनो ब्राह्मण, तुम डरो मत, मैं यहाँ की देवी हूँ। यहाँ पर मेरी पवित्र स्थली है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इससे ब्राह्मण समझ जाता है कि यह देवी है और माता के पास आता है और माता को प्रणाम करता है। माता सारी अपनी कथा सुनाती है कि किस प्रकार यहाँ पर इनके स्थान की स्थापना हुई है। फिर माता कहती हैं, हे ब्राह्मण, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा मंदिर बनाओ और मेरा पूजन करो। इस पर ये ब्राह्मण कहता है कि हे माता, यह आपकी आज्ञा तो वंदनीय है, परंतु आप तो जानती हैं यहाँ पर काल भैरव नामक एक भयावह राक्षस रहता है जो लोगों को बड़ा तंग करता है। इसलिए यहाँ कोई भी प्राणी विचरण नहीं कर पाता है। हम उस भयावह राक्षस के आम जन पर होने वाले अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। अब देवी, इस प्रकार हम आपके यहाँ पर मंदिर की स्थापना नहीं कर पाएंगे। तब देवी कहती हैं, हे ब्राह्मण, तुम इसकी परवाह मत करो। मैं उस काल भैरव नामक राक्षस का अंत कर दूंगी। उसके पश्चात तुम मेरा मंदिर बनाओगे। इस पर ब्राह्मण कहता है, हाँ माता, अवश्य बनाऊंगा। और इसके पश्चात काल भैरव नामक भयावह राक्षस और माता भ्रामरी के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में माता भ्रामरी की विजय होती है, जीत होती है और वे काल भैरव को मार डालती हैं। इस प्रकार कहे अनुसार ब्राह्मण यहाँ पर माता के मंदिर की स्थापना करता है और यहाँ पर कुछ लोग अपने घर बनाकर भी रहने लगते हैं। इसी प्रकार माता के इस स्थान की स्थापना हुई। लोग अपने रोजगार के रूप में यहाँ पर मधुमक्खियों का भी पालन करने लगे और देवी की कृपा से यहाँ यह स्थान भ्रामरी देवी भी कहलाने लगा। यहाँ पर शिव और शक्ति भ्रामरी और अंबर के रूप में स्थापित हो गए। इससे संबंधित एक दूसरी कहानी भी है। ऐसा माना जाता है कि मुगलों के समय कोई मुगल राजा इस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए आता है, परंतु माता अपने क्षेत्र को मुगलों के अधीन नहीं जाने देना चाहती थी। इस प्रकार उन्होंने इस मुगल राजा पर अपने भ्रामर या असंख्य मधुमक्खियाँ छोड़ी, जिससे इस मुगल राजा की सेना में तो तबाही मच ही गई, परंतु ये सारी मधुमक्खियाँ इसके पीछे पड़ गई और इसे दूर तक भगाती चली गई। फिर भी यह राजा अपनी हार नहीं मानता है और माता के सामने आकर खड़ा होता है। माता अत्यंत क्रोधित होती हैं और अपनी भयावह
मधुमक्खियों की सेना से राजा पर हमला बोल देती है। अब राजा की सेना में और राजा में त्राही त्राही मच जाती है। राजा इससे बहुत ही चोटिल हो जाता है और माता के भयावह क्रोध से भाग निकलता है। यह भागते भागते अत्यंत दूर निकल जाता है, परंतु माता इसका पीछा नहीं छोड़ती है। अपनी मधुमक्खियों की सेना के साथ शेर पर सवार होकर अदृश्य रूप में इसका पीछा करती रहती हैं। अंततः ये राजा हार मान लेता है और यहाँ से चला जाता है और माता इसे बख्श देती है। इसके पश्चात यहाँ के लोगों में माता के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ जाती है। यहाँ के लोग माता की सेवा और पूजन दीप जलाकर करते हैं। माता के अनुष्ठान किए जाते हैं। हजारों की संख्या में भक्त नृत्य गान करते हैं। यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। माता का भगवती या दुर्गा के रूप में पूजन किया जाता है। भक्त अपने और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। माता के लिए हजारों त्योहारों का आयोजन करते हैं। माता सती को अब यहाँ पर भ्रामरी देवी के रूप में पूजा जाता है। इनके साथ ही भैरव अम्बर का भी पूजन होता है। हजारों भक्त और माता की कृपा के साधक यहाँ पर इन प्राकृतिक दृश्यों और स्वच्छ वातावरण का आनंद लेते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत स्थल है जहाँ पर हरियाली, पहाड़ और बहते जल के संगीत सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर माता का अत्यंत प्रिय स्थल है। यहाँ पर भक्तजन माता को प्रसन्न करने के लिए मधु या शहद के माता के लिए भोग लगाते हैं। माता अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर शहद के भोग स्वीकार करती है। यहाँ पर मधुमक्खियाँ भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये माता भ्रामरी का स्थल है तो मधुमक्खियाँ भी देखने को मिलती है। और साथ ही यहाँ पर शहद चढ़ाया जाता है, तो शहद खाने के लिए मधुमक्खियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। माता भ्रामरी के मंदिर में त्योहारों का भी विशेष महत्व रहता है। यहाँ पर नवरात्रि दिवसों में भी माता के विशेष पूजन किए जाते हैं। भक्तगण माता के व्रत लेते हैं और माता को फल और प्रसाद अर्पित करते हैं। माता की मूर्ति के आगे हजारों लोग इनको शेष नवाते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए भी असंख्य लोग यहाँ पर आते हैं और माता के आगे प्रणाम या शीश झुकाते हैं। माता से संबंधित अन्य कहानियाँ भी हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर असंख्य भक्त आते हैं और अपनी मुरादें माता से कहते हैं। माता सबकी मुरादें पूरी करती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर आर्थिक समस्याओं से परेशान लोग यहाँ पर माता के आगे शीश नवाते हैं और माता से अरदास लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को माता ने आर्थिक तंगी से छुड़ाया है और उन पर कृपा की है। माता की शक्ति यहाँ अदृश्य रूप में है, परंतु ये वास्तविक श्रद्धा और पूजन का स्थल है, जहाँ माता सती अपने दिव्य स्वरूप में हमेशा विराजमान रहती हैं। यह स्थल माता भ्रामरी को और भैरव अम्बर को समर्पित है। यहाँ पर हजारों लाखों लोग इनका पूजन करते हैं और इनकी महिमा का गान गाते हैं। माता भ्रामरी देवी और भगवान शिव के स्वरूप अम्बर का इसलिए भी यहाँ पर महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जब माता भ्रामरी ने काल भैरव का अंत किया तो इसके पश्चात लोगों में काल भैरव के भय का तो नाश होता ही है, साथ ही माता की शक्ति के व्याख्यान भी होने लगते हैं। माता की शक्ति का भी लोगों को एहसास होता है। इस कारण यहाँ पर माता भ्रामरी को शक्ति और साहस की देवी के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इस स्थल का इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, बल्कि इसका अपना सांस्कृतिक महत्व भी है, जो यहाँ के सौंदर्य और महत्ता को और बढ़ा देता है। यहाँ की देवी मधुमक्खियों की
देवी के रूप में पूजी जाती है, जो अपने श्रद्धालुओं पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती हैं और अपने श्रद्धालुओं को हर मुश्किल, हर तंगी से बाहर लाती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त माता के आगे शीश झुकाते हैं और इनकी आराधना करते हैं। माता भ्रामरी देवी के एक भक्त से जुड़ी यहाँ पर एक कहानी भी है। ऐसा माना जाता है कि माता भ्रामरी का एक साधारण सा भक्त था, जो आधुनिक समय की आर्थिक तंगियों से तंग आ चुका था। इसके पास कोई भी आधुनिक समय की सहूलतें नहीं थी। इसे हर समस्या से जूझना पड़ता था। इसे खाने पीने और यहाँ तक कि पहनने के लिए भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके पास पर्याप्त मात्रा में अपने परिवार के लिए खान पान और वस्त्र तक नहीं थे। ऐसे समय में ये बड़ा परेशान हो जाता है और अंततः कहीं पर घूमने या अपने मन को शांत करने के लिए किसी प्राकृतिक स्थल में जाने की सोचता है। तभी यह किसी कारणवश भ्रामरी देवी के मंदिर आता है और यहाँ पर माता की आराधना करता है। माता अपने भक्त की बिन कहे ही सारी समस्याओं को समझ जाती है और माता भ्रामरी देवी अपने इस भक्त पर इतनी कृपा करती है कि न केवल इसकी आर्थिक समस्याएं दूर हुई, बल्कि माता के प्रति इसके मन में इतनी ज़्यादा श्रद्धा जाग गई कि ये माता से ही जुड़ गया और अब इसका परिवार बड़ा हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इनका परिवार अपने परिवार में ही देवी भ्रामरी के होने का एहसास करने लगा और इनके परिवार में जो भी समस्या थी वे सारी दूर हो गई। इस प्रकार माता भ्रामरी ने अपने एक भक्त पर कृपा की, जो आधुनिक समय की तंगियों और समस्याओं से जूझ रहा था। भगवत पुराण में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के लिए ब्रह्मांड की महत्ता का उल्लेख किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि ब्रह्मांड सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है और सभी जीव ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी सर्वोच्च शक्तियाँ हैं वो इन जीवों के संरक्षण के लिए बनी है और ये ब्रह्मांड इन जीवों से ही चलता है। इसमें ही मधुमक्खियाँ भी इसी का एक हिस्सा हैं, जहाँ पर भ्रामरी देवी माता निवास करती हैं और यह मधुमक्खियों की देवी मानी जाती है, क्योंकि सभी जीवों का संबंध ब्रह्मांड के किसी न किसी जीव से या ब्रह्मांड के किसी न किसी दिव्य स्वरूप से किसी न किसी जीव का संबंध है। इसी प्रकार माता भ्रामरी देवी का संबंध मधुमक्खियों से है, अतः इनका पूजन मधुमक्खियों की देवी के रूप में किया जाता है। जय भ्रामरी माता। यह थी माता भ्रामरी की प्यारी